नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम टू एवरीवन। सुबह का 9:30 बजे भारतीय समय और आप सबके साथ में योगांक के साथ हम उपस्थित हैं। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग की इन नई नई श्रृंखलाओं को लेकर के आपके मध्य योगाभ्यास का पावन सत्र योग बिना जीवन क्या बंदे, ध्यान समाधि लगाए बिना। जिसने जीवन में ध्यान नहीं किया, जो जीवन में कभी आत्म आनंद से रसाभोर नहीं हुआ, जैसे बारिश से भीगने पर पक्षी और पशु आह्लादित होते हैं, कभी कभी मनुष्य भी होता है, ठीक ऐसे ही आत्म आनंद की बरसात होती है। स्व आत्मनिवेदनम, अपने आप को भी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए योग का आश्रय करना पड़ता है। योग बिना जीवन क्या बंदे, ध्यान समाधि लगाए बिना। जीवन है निसार जगत में, प्रभु चरणों में आए बिना। नमस्कार, ओम नमो नारायण, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन अगेन। ध्यान और योग की ये क्रियाएं हमारे जीवन को न केवल स्वस्थ बनाती है, अपितु अवसाद जैसे भयानक रोगों से भी दूर करती है। और उसके साथ साथ में स्व आत्म आनंद की अनुभूति, एक जो निधि होती है ना, निधि मतलब धन, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, बाकी सब धन धूल समान। तो जो सबसे बड़ा धन है वह है आत्मनिवेदनम, संतोष है परम सुखम। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, उस धन को कमाने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, केवल योग। आइए आप सबका अभिनंदन करें। गौरव द्विवेदी जी, कोमल भारद्वाज जी ब्रेडफोर्ड से, भावना मैया अमेरिका से, कुमारी अंजू दुग्गल लंदन इल्फर्ड से, दिनेश कुमार भाई, माधवीन तिवारी, अजीत मौर्य जी, मुकेश गुप्ता जी चाकघाट, गोविंद शुक्ला जी, सुजीत मौर्य जी, मालती मैया सिडनी ओकहेस्ट गांव ब्लैक टाउन के पास है ना, सौरभ केसरी, दासानुदास जी, शिव बहादुर सिंह जी, शैलेंद्र यादव जी, नेहा तिवारी जी, जयप्रकाश ओझा जी, महेशानंद जी महाराज, मनीष सेन प्रसाद जी और अभिषेक पांडे जी, वृत्ति रॉय जी, ऋषि मिश्रा जी, आप सभी का आप सभी का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आइए इस योग को हम अपने जीवन का वह अभिन्न अंग बनाए जिससे संतोष धन की प्राप्ति हो। संतोष है परम सुखम और योग है संतोष लक्षणम। योग में संतोष के वह सारे लक्षण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आ जाओ, योगाभ्यास की पावन श्रृंखला को ऐसे शुरू करें। कैसे? लगाइए आसन, आसन को सुसज्जित कर लीजिए। जिस आसन में आप बहुत कंफर्ट हो उस आसन को लगा लीजिए और फिर सबसे पहले ओम की मुद्रा, ओमकार का पावन उच्चारण।
के प्रथम सत्र में ओंकार का दिव्य उच्चारण, और ये दिव्य उच्चारण हमारे मन को, मस्तिष्क को, शरीर को शीतल बना करके उसमें दिव्य शांति का संचार करता है। केवल ओंकार का उच्चारण। देखो कैसे, दोबारा से एक बार। ओम माने ब्रह्मांड के कण कण में बैठी वो दिव्य विभूति, जिससे हम ईश्वर, अनाहत, नाद, ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमेश्वर अनेकों नामों से जानते हैं। उस परमपिता परमात्मा की उपासना होती है। शब्द ओम अपने आप में इतना अद्भुत है कि आप किसी भी ईश्वर को किसी भी रूप में, साकार में, निराकार में उसकी पूजा करते हो। पंथ, संप्रदाय और नाना प्रकार के ऐसे धर्म जो धर्म न होते हुए भी धर्म मानते हैं, उनके अनुयायियों के लिए भी ये ओम साक्षात ईश्वर इबादत की तरह, ईश्वर आराध्य की तरह है। इसका उच्चारण न केवल कृष्ण और राम को संतुष्ट करता है, न केवल भगवान शिव और ब्रह्मा को संतुष्ट करता, अपितु ये ओमकार का उच्चारण जगत के, त्रिभुवन के मालिक को, जो इस जगत में हर एक धर्म और पंथ में विद्यमान है, उस परमात्मा को भी आह्लादित करता है। हमारा संबंध जोड़ता है श्वासों के साथ। इसलिए इसका उच्चारण खूब भाव से लगभग 21 बार रोज करना चाहिए। कितनी बार? 21 बार। ऐसे ये ओंकार जीवन को धन्य बनाने वाला। आइए अब सूक्ष्म व्यायाम की ओर बढ़े और फिर धीरे धीरे प्राणायाम की ओर। सूक्ष्म व्यायाम, हाथों को उठाइए ऊपर, खींचिए दूसरे के अपोजिट में, ऐसे। वाह, घुमाइए गर्दन को गोल, ऐसे। धीरे धीरे ही सही। शरीर की जकड़न को खोलने के लिए, आलस्य को दूर भगाने के लिए, लेजीनेस को हटाने के लिए, ऐसे। योग का सूक्ष्म स्वरूप है सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन को घुमाना, कंधों को घुमाना गोल गोल, सिर्फ शोल्डर को ऐसे। न कभी सर्वाइकल परेशान करेगा, न कभी एथराइटिस आपके पास आएगा, न ही सायाटिका परेशान करेगी, है ना।
बहुत इत्मीनान से ऐसे, फिर झुक जाइए नीचे ऐसे, ऐसे सर को लगाए जमीन पे, पद्मासन लगा करके या सिद्धासन या सुखासन, और मेरुदंड को सीधा रखते हुए ऐसे धीरे 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 नीचे की ओर आएंगे, ऐसे 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 स्वयं के शरीर को स्वयं प्रशिक्षित करना, परीक्षण करना, जांचना कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत है और उस ताकत का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उस प्रयोग से हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्या लाभ आ सकता है, किस लाभ की प्रकृति हो सकती है। अनिता निषाद जी, पवन बाबा, विनीता पंडित, दिनेश यादव, अभिषेक त्रिपाठी जी, संतोष शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी, जितेंद्र चौहान जी, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। नीलम यादव जी, संगीता कुमार जी, जयप्रकाश पांडे जी, निशिता शर्मा जी, साधु मालवीय जी, मिश्रा जी, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। दिग्विजय सिंह जी, शोभना शर्मा जी, तो आप शुद्ध और चित्त भाव से योग का अभ्यास अध्ययन आरंभ करें। आइए प्राणायाम की ओर बढ़े। प्राणायाम में भी वैसे ही हमें बैकबोन को स्ट्रेट रखना है, सीधा बैठना है, चाहे ऐसे, इसको बोलते सुखासन है ना, और इसको बोलते सिद्धासन। सिद्धासन में बैठे और प्राणायाम की मुद्रा में आ गए। प्राणायाम कैसे? सबसे पहले श्वास को लीजिए और बाहर छोड़िए, भस्त्रिका। बस यही क्रिया करनी है। श्वास को लेना है और छोड़ना है। ये हमारे मस्तिष्क के मध्य के सभी तंत्रों को खोल देगा, ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करेगा, शरीर की जो जकड़न है, जो आलस्य है, जो प्रमाद है, उसे नष्ट करेगा और शरीर के एक एक अंग को अपने अपने काम पे लगा देगा। श्वास को लेना और छोड़ना है। 20 से 25 बार रोज इस प्राणायाम को करिए प्रतिदिन। ये प्राणायाम आपको अत्यधिक आनंद और उत्साह से भर देगा। अत्यधिक आनंद और उत्साह से जब आप भर जाएंगे तो आप अपने आप महाशक्ति का सागर बनते जाएंगे। आयुर्वेद योग का ही अभिन्न स्वरूप है। कोई व्यक्ति अपनी नादानियों से या अज्ञानता के वश में आकर के खान पान को बदल लेता है, तो आयुर्वेद आकर के सचेत करता है कि देखो सब कुछ बदलो पर खान पान मत बदलो, क्योंकि खान पान ही शरीर को चलाने वाला है। शरीर ही आत्मा का भोजन है और आत्मा ही परमात्मा के पास संबंध बनाने का एकमात्र माध्यम है। अब जो लोग बकरे खा रहे हैं वो अल्लाह को मना रहे हैं, और बकरा किसको मना रहा है? सोचने वाली बात है ना। कल्पना करिए, किसी को मार करके, किसी को काट करके खाने के बाद आपके शरीर को, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये क्या प्रैक्टिकली संभव हो सकता है क्या? कभी नहीं। इसलिए
इन सब बातों में मनुष्य को बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने आयुर्वेद दर्शन का यानी प्राकृतिक भोज्य भाव का ध्यान करते हुए मनुष्य को हमेशा अपने खान पान को सुधारना चाहिए। जो अलाइनमेंट्स होता है ना गाड़ी का, 4 पहिए की गाड़ी का अलाइनमेंट्स होता है, चारों पहिए एक रफ्तार में एक सीट में चले, कोई ढीला ना हो, कोई ऐसे वैसे ना हो, तो क्या करना चाहिए, उसका अलाइनमेंट चेक होता है। हर दूसरे तीसरे महीने अलाइनमेंट चेक किया जाता है। गाड़ी को ऊपर टांग करके उसके चारों पहियों को एक साथ घुमा करके देखा जाता है कि सही जा रहे नहीं जा रहे, तो जो उसका मैकेनिक मिस्त्री होता है उसको टाइट करता है। ठीक ऐसे ही शरीर की गाड़ी सही जा रही या नहीं जा रही है, ये पता चलता है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता से और ये पता चलता है हमारे खान पान के व्यवहार से। आयुर्वेद वही स्वरूप को ठीक करता है, चाहे वो फल हो, चाहे वह कोई मिर्च मसाला हो, चाहे वह कोई औषधि हो, चाहे वो किसी प्रकार का खान पान हो। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम आश्रय हेतु विशेषश्च प्रवर्ते रुभ्ययश्चतु। चरक संहिता कह रही है सदी के सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य सहज शरीर भी मनुष्य को हमेशा दोष जैसे मल दोष, धातु दोष, वृद्धावस्था ऐसे दोष लग जाते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विश्वसिक्त स्मृतः मनोदशो इंद्रियाणार्था प्रकृति शास्त्रां धातुकिः निरंतर है वाव्यसम कश्चित् सूक्ष्मस्य चात्मनः। 24 प्रकार के तत्वों को माने जाने वाला भेद, जो 24 तत्व हैं, मन, इंद्रियां अर्थात शब्द, स्वरूप, रस, गंध और 8 धातुएं हैं, अव्यक्त, महान, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना, तन्मात्राएं, ये जो अलग अलग स्वरूप है, आयुर्वेद उन स्वरूपों को ढाल देता है। निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वसीनम सर्वंगम विभुम वदन्त्यात्मनामात्मज्ञानः क्षेत्रज्ञं साक्षिणं तथा। आत्मज्ञानी पुरुष, सेल्फ रियलाइजेशन करने वाले लोगों के लिए आयुर्वेद सुंदर रामबाण है। योग एक बहुत सुंदर विकल्प क्रिया है, लेकिन योग करने के बाद भी अगर आपका भोजन ठीक नहीं है तो फिर योग आपको बहुत सहयोग नहीं कर पाएगा। हाँ, बहुत होगा तो आप शरीर को लोहा बना लोगे, भैंसे बन जाओगे, है ना, ज़्यादा मत वाली चाल से चलने लगोगे, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं टिक पाओगे। इसलिए आयुर्वेद हमारे जीवन को सही दिशा की ओर ले जाता है। कैसे, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगास्तपाश हर्तारा श्रेयसो जीवतस्य च। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही आरोग्य का प्रधान मुख्य सुखमय कारण है। पहले धर्माचरण यानी वाणी की पवित्रता, वाणी का योग। ये मन में सोचो कि आज मुझे किसी को अपशब्द नहीं कहना है। ये मन में सोचो कि आज मुझे किसी का अहित नहीं करना है। ये भी योग है। योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानाम अवर्तनम मोक्षे निवर्तस्य निशेषां योगो मोक्ष प्रवर्तकः। योग से निश्चित तौर पे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, पर योग के लिए संयम, सदाचार, सात्विकता, संयमितता, शुद्ध आहार ये अत्यंत अनिवार्य है। इसके बिना योग का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि उन लोगों के लिए मेरा योग है ही नहीं जो मछली खा करके, मांस खा करके, शराब पी करके, जानवरों को मार करके कहते गुरुजी हमको योग सिखा दीजिए। उनके लिए योग नहीं है, उनके लिए भोग बना है। जितना भोगना भोग लो, उसके पश्चात जितना जीवन पड़ा है बाकी का, जब डॉक्टर मना कर देगा
आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल है, आप मीट नहीं खा सकते, आपके शरीर में हाई फैट है, आप मांस नहीं खा सकते, आपका जो लीवर है वो फैटी हो गया है, अब आप शराब नहीं पी सकते, आप नशा नहीं कर सकते, आपके शरीर के अंदर में पोटेशियम बहुत बढ़ गया है, पोटेश बहुत बढ़ गया है, अब आप बहुत अच्छा गरिष्ठ घी वाला बढ़िया भोजन नहीं कर सकते, दूध नहीं पी सकते, तब आपको कोई साधु दिखेगा कि महाराज कोई उपाय बता दो, तो साधु कोई भगवान थोड़ी है। शास्त्रों का अध्ययन ही साधु का जीवन है, जिस अध्ययन को वह करता है वही अध्ययन आप तक पहुंचाता है। प्रणाम करिए। चलिए, प्राणों का आयाम, नारी शोधन। लोग कहते हैं दुनिया के लोग तो ऐसा नहीं बोलते, गुरु जी आप ही क्यों बोलते हैं? बड़े बड़े योगा के मास्टर तो नहीं बोलते, वो योगा को बेचते हैं इसलिए नहीं बोलते, और हम इस विद्या को बेच नहीं सकते, और हकीकत यह कि हमें इसे बेचने का अधिकार भी नहीं है। जैसे वृक्ष है ना, इसकी छाया को खाने का, इसके फलों को खाने का, इसके पत्तों को लेने का अधिकार तो है, परंतु इसे काटने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए हम इसे वासुदेव के रूप में जानते हैं, इसलिए इसे ब्रह्म के रूप में जानते हैं, इसलिए इसे प्लास, प्लव ऐसे वृक्षों के रूप में जानते हैं जो इंद्र, पंच इंद्र के रूप में है। 5 इंद्र जो है ना, वही वृक्षावली है, वही यक्षों के रूप में आकर के इस संसार में वृक्ष, वही वृक्ष काटने योग्य है जो अपने आप वृद्ध होकर के सूख गया हो, वही वृक्ष काटने योग्य है जो बहुत अत्यधिक किसी मनुष्य के जीवन का बाधक बना हो, अन्यथा वृक्ष को काटने का मतलब है पाप कमाना। हिंदू धर्म ने इसलिए तो संसार को सिखाया था कि भैया आज आप वृक्षों की पूजा करोगे तो ये वृक्ष तुम्हें सुखी जीवन देंगे। आज वृक्ष है ही नहीं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में आपको वृक्ष, बड़े वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे। वो आजकल घरों में मनी प्लांट लगा के बैठे हुए हैं। मनी प्लांट जिसकी न पत्ती है, न फूल है, न कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका नाम मनी प्लांट है, इसलिए वो घर की शोभा बना हुआ है, जिसको देखने मात्र से व्यक्ति बाज हो जाता है। बाज, क्योंकि बाज वृक्ष को देखोगे तो बाज हो जाओगे। सुबह सुबह कुत्ते के दर्शन करोगे तो आपके अंदर उसी के गुण आएंगे। सुबह सुबह आप अगर तेज संगीत को सुनोगे तो वही उत्तेजना आपके अंदर बढ़ेगी, इसीलिए आप नपुंसक होते जा रहे हो। हाँ, अधिक उत्तेजना ही व्यक्ति को नपुंसक बनाती है। बेवजह अधिक उत्तेजना, चाहे क्रोध की हो, चाहे लालच की हो, चाहे खाने की हो, चाहे बोलने की हो। कितने लोग तो ऐसे बोलते हैं कि समझ में नहीं आता वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी शब्दावली स्पष्ट नहीं है। यह अधिक तेज म्यूजिक सुनने के कारण है। शांत संगीत को सुनोगे तो शब्द भी शांत बनेंगे। चरक संहिता क्या समझा रही है? योग और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना आयुर्वेद के आप योग को प्राप्त नहीं कर सकते। आप मछली खाओगे, बकरा खाओगे, भैंसा खाओगे, सूअर खाओगे, जो तुम्हारे उसमें लिखा है। मैं आजकल देख रहा हूँ पंजाब में कई लोग वो कुछ अजीब से ड्रामे कर रहे हैं आजकल। ऐसे हाथ लगाते हैं, आदमी ऐसे करके गिर जाता है। तो इस आडंबर को कोई नहीं देख रहा। ये पाखंड है जो खुलेआम चल रहा है। हजारों लोगों को रोटी के सहारे बुलाया जाता है और हालेलुया पता नहीं क्या करते रहते हैं वो, ऐसे उटपटांग हरकतें, और उन हरकतों को के माध्यम से कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। न जाने कैसा स्प्रे करते हैं, न जाने कैसी कैसी विद्याएं बताते हैं, उससे हम नहीं देख पा रहे हैं। याद रखो, अगर जीवन में सात्विकता और सच्चाई साथ नहीं चली तो ये जीवन आपको ले डूबेगा। जवानी में अगर जोश और होश ना हो तो जवानी आपको मार डालेगी। बचपन में विवेक और विद्या ना हो तो बचपन सीधा 55 में ले जाएगा, और बुढ़ापे के अंदर आध्यात्म योग ना हो तो बुढ़ापा आपको अवसाद से ग्रस्त करके लकवा ग्रस्त कर देगा। लकवा समझते हैं ना, पैरालाइज हो जाओगे। चलिए प्रणाम करिए।
ये बातें इसलिए बताई जा रही है कि आप भयभीत ना हो, लेकिन जीवन को सही पर कीजिए, अपने जीवन के अलाइनमेंट्स को सही कर दें। योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम संवर्तन मोक्षे निवर्तन्ति शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तकः। योग ही मोक्ष की ओर आपको अग्रसर कर सकता है, पर योग में ब्रेक लगाइए। उछलने कूदने का नाम योग नहीं है, तोड़ो मरोड़ करके खड़ा हो जाना योग नहीं। हाँ, योगी व्यक्ति का शरीर दिखना चाहिए योगी जैसा, तोंद बाहर निकली हो, आंखें अंदर घुसी हो, बाल झड़ गए हो, और फिर वो योग की शिक्षा दे रहा है तो उसमें कहीं गड़बड़ियां हैं। योग का मतलब होता है योगी का दिखना, योगी जैसा उसका स्वभाव स्वरूप होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम्नास्टिक करके योगा के मास्टर बन जाओ। पोज इज नॉट अ योग, खाली पोज करना ही योग का स्वरूप नहीं है। और जो मांस खाता है, शराब पीता है और वह योग कराता है, तो वो तो योग किसी रूप में है ही नहीं। आत्मेन्द्रियात्मनोर्दानाम सनिकर्षात् प्रवर्तते सुख दुख मनारंभा दाम्पत्यस्ते मनस्थिरे। जब तक आप खुद से बात नहीं करोगे तो आप दूसरों से बात कैसे कर पाओगे, है ना। आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो क्या आप दुकान में या मकान में या बाजार में रखी वस्तु को खरीद सकते हैं? क्या नहीं खरीद सकते हैं। आपके पास जो होगा उसी से आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ग्रस्त जीवन को सुखमय बनाना है, प्रेम को लाना है, लोग बोलते हैं क्या बातें करें, वही बातें करके थक गए। लॉकडाउन में तो स्थिति ये हो गई कि अब चेहरा देखने को मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मनिवेदन प्रेम नहीं है। समस्या इस बात की, जब आत्मनिवेदन प्रेम नहीं होगा तो मनुष्य वासना के बल पर कितने दिन तक दोस्ती कर पाएगा, वासना के बल पर कितने दिन कितने समय तक प्रशंसा कर पाएगा। 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, उसके बाद तो कहानी खत्म है। इसलिए कहता हूँ आत्मज्ञानी बनिए, स्वयं से वार्तालाप करिए। मेरा सतचित आनंद रूप इसको कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित, लगाइए हाथों को ऐसे, मेरा सतचित आनंद रूप इसको कोई कोई जाने रे। मैं स्वयं आत्मा आनंद हूँ, मेरे भीतर परमात्मा का निवास है, मेरे भीतर पवित्रता, शुद्धता, सदाचार, वास्तविकता का निवास है। फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किस धर्म को मानता हूँ, मैं किस स्वभाव को मानता हूँ, पर मैं शुद्ध हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं अलौकिक हूँ, मैं सदैव योगमय होकर के जीवन को जीने वाला हूँ। निवर्तते तदु भयम वसिस्त्वं चोपजायते स्पश्रियस्य योग ज्ञात्वाम योगमृषयो विदुः आवेशस्वेतोषो ज्ञानवर्धानां छन्दतः क्रिया दृष्टि क्षोत्र स्मृति कांतेरिश्च स्वात्मदर्शनम। आवेश मतलब जब ज्ञान मार्ग से हम योग को अपनाते हैं तो वह ज्ञान मार्ग का योगी ही क्रियाओं के माध्यम से हमें एक ऐसी सुंदर दृष्टि देता है, एक सुंदर संसार बनाता है जिसमें स्मृतियां बनती है, मुखमंडल पर कांति उत्पन्न होती है और शरीर दिव्य बनने लगता है। और उसके साथ साथ में चाप्य दर्शनम, ये शरीर बैठे बैठे परमात्मा के हर भाव का दर्शन करने लगता है। परमात्मा के हर भाव का दर्शन करने लगता है। इसीलिए कहता हूँ कि योग को अपनाइए। चलिए करिए प्राणायाम। ये मैं आप सबके सामने चरक संहिता पढ़ रहा हूँ। ये चरक संहिता के सूत्र हैं। ये चरक संहिता के वह अद्भुत अलौकिक मंत्र है जो हर जगह हर समय विद्यमान नहीं होते।
और आम भाषाओं में, आम विद्वानों की आम कथाओं में, आम स्थानों में इन श्लोकों को न समझा जाता न गाया जाता। महाराज चरक क्या कह रहे हैं देखिए। मोक्षो रजस्तमो भावत बलवत् कर्म संशयात् वियोगः सर्व संयोगे रपुनर्भव उच्यते। रजोगुण तमोगुण इन दोनों गुणों को त्यागने के बाद ही मनुष्य अपने आप सत्वता की ओर पहुंच जाता है ना। He is going be the perfect when he is starting the following perfect rule book he is making himself. When I decided I must wake up in the morning when the sunrise. Every day I promise myself to I see the sun when sunrise. Every day I promise myself I bath in the morning in the cold water. Every day I promise myself to I cannot lying to anyone. Every day I promise to everyone, myself as well, I cannot abusing use the any words. ये साधारण से रूल बुक है। मैं स्वयं के साथ बात करके प्रॉमिस कर रहा हूँ, यानी ये संकल्प लेता हूँ, ये प्रतिबद्धता जाहिर करता हूँ कि मैं स्वयं के साथ स्वयं को कभी भी बुरे शब्दों के साथ नहीं जोड़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं सुनूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, सूर्य का दर्शन करूंगा, योग करूंगा। शुद्ध स्वतश्च या शुद्धा सत्य बुद्धि प्रवर्तते यया विनर्त्य बल्लम महामोहा यमम तमहा। मैं शुद्ध तब बनूंगा जब शुद्ध संकल्प लूंगा। जब शुद्ध संकल्प लूंगा तो मेरी बुद्धि शुद्ध बनेगी और बुद्धि के शुद्ध होने से ही मेरे शरीर में बल की वृद्धि होगी, आरोग्य की वृद्धि होगी। सुनीता माता है, गीता मैया है, प्रवीणा है और आप सभी तमाम लोग इसको, मिश्रा संजय जी है, तमाम लोग इसको देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये योग की वह स्वाध्याय क्लास है जिसे आपको अच्छे ढंग से रोज समझना पड़ेगा। अब मैं कुछ फलों के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एक रैपिड फायर राउंड योग के आयामों का कर लें, जिसमें व्यायाम है, जिसमें आसन है और जिसके अंदर में एक फुल कंबो पैक है कि एवरी डे इफ यू आर डूइंग ओनली दैट थिंग you can get the good attractive body without fat, without cholesterol, without any problem in your body. तुम्हारे शरीर की सभी समस्याओं को निदानित करने के लिए ये रैपिड फायर राउंड की जो योग पद्धति है, जो आजकल चल रही है, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं हाँ दैट्स योग, दैट कैन आई डू इट ओनली, बट आई कैन नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट ही सेइंग द ऑल मंत्रास, आई डोंट वांट टू लिसनिंग, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज नो नीड, क्योंकि जीवन में आत्मनिवेदन ज्ञान नहीं है, आत्मनिवेदन भाव नहीं। थोड़ा इसको दूर करो, दिखाओ पूरा बाबा को। तुम्हारा नहीं चला? बहुत अच्छा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। बाबा गोस्वामी कितनी सुंदर स्तुति लिखते हैं। कृपालु परमात्मा भगवान राम को भज हे मन, तेरा कल्याण होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। क्या अद्भुत स्तुतियां हैं। हम नहीं समझते इसलिए उसका अर्थ नहीं होता। समझना शुरू करेंगे तो ये श्लोक, ये जो शास्त्र है ना, ऐसा लगेगा कि हमारे लिए लिखे गए हैं, ऐसा लगेगा कि ये स्तुतियां हमारे लिए गाई गई है। ये भगवान के लिए नहीं है, ये पितु हमारे लिए, हमें जगाने के लिए आई है, परमात्मा के लिए। याद रखो, चाहे तुम अल्लाह खुश हो ना हो उसका तो काम हो जाएगा। खुद के पेट की भूख को मिटाने के लिए अल्लाह को बदनाम करके बैठे हुए, खुद की भूख को मिटाने के लिए भगवान को बदनाम करके बैठे हुए। कई सारे लोग देवी देवताओं को बोलते बकरा चढ़ा देंगे। अरे देवता तुम्हारे बकरे खाएंगे क्या? उनको खाना होगा तो तुमको खाएंगे, क्यों बकरे खाएंगे? जड़ भरत जी को भागवत में देखो, बलि चढ़ाने गया भगवती काली के सामने, वो क्या नाम उसका, डाकू, हाँ क्या नाम, डाकू। अरे डाकू नाम तो होगा कुछ उसका, राहुगण था।
राहुल गण तो राजा था जिसके साथ आत्मनिवेदन ज्ञान से, जब उसे लगा, एक राजा था जो ज्ञान लेने के लिए गुरु जी के पास पालकी में बैठ के जा रहा, लेकिन अभिमान इतना ज्यादा कि मैं ज्ञान लेने जा रहा हूँ। जड़ भरत जी मिल गए, रास्ते में ज्ञान दे दिया, कल्याण हो गया उसका। तो हम आपको रैपिड फायर राउंड के कुछ योगा, फायर भाव क्या है, जो स्पीड वाले योगा के कुछ आयाम सिखाने वाले हैं ना। क्या सिखाने वाले हैं भूल गए मैं भी। पंडित जी आ गए थे, भूल गए हम लोग। आ जाओ, इधर आओ, देव शास्त्री दिखा दें आपको जरा। ये हमारे देव शास्त्री जी, आपने इनको देखा होगा अक्सर हमारी कथाओं में। बहुत अच्छे सुंदर भागवत के विद्वान भी हैं और योगी भी, अच्छे योगी रोज होते हैं। और हमारा माँ गंगा निर्मल संरक्षण समिति जो पेज है उसे आप ही संचालित करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखते हैं, शास्त्रों में लिखते हैं। शास्त्री जी बैठिए, बात देखिए, कुछ योग का आश्रय करिए हमारा भी। सबसे पहले जंपिंग शुरुआत, ये है आपके लिए चैलेंज, बिना रुके करना है, ध्यान रखना। पता चलेगा कितने विद्वान और कितने ताकतवर हैं आप। सीधे खड़े हो जाइए, बैकबोन को स्ट्रेट रखिए, ऐसे बैकबोन स्ट्रेट, और हाथ दोनों यहां पर चेस्ट के पास, हल्की हल्की जंपिंग ऐसे। 20, बस साइड में 10, आगे पीछे 10, गोल गोल 10, एक ही स्थान पे खड़े होकर के। फिर सीधा 10, घूम जाओ गोल ऐसे 10 बार। अर्धचंद्रासन 10 बार। हाँ, अब आगे पीछे 10 बार ऐसे। पांव को स्पर्श करिए, सीधे सीधे, घुटनों को नहीं मोड़ना है। पेट की चर्बी, मोटापा भागेगा, शरीर युवा अपने आप बनेगा, है ना। अब मेंढक की चाल। मेंढक क्या बोलते हैं आप? तो बोलते थोड़ी, खाते हैं उसको। थोड़ा मेंढक खा जाते, बता, केकड़ा खा जाते। निशाचर से भी बड़े भयंकर। राक्षस लोग तो कम से कम ठीक ठाक पशु खाते थे। बेबी भ्रूण भी खा रहे हैं आजकल। अरे चाइना में वो तो फिर भी ठीक, सूप पीते हैं बच्चों का। वो तो फिर भी ठीक, दिखने में तो ठीक है। पशु खा रहे, इंसान खा रहे, केकड़ा खा जा रहे, बताओ कितना गंदा जानवर। केच खा जाते हैं, कीड़े, नाली में निकलने वाले कीड़े। अरे क्या हो गया है? भगवान ने इतना दिव्य मनुष्य बनाया, वो चीने दिखने में कितने साफ होते हैं, लेकिन मुंह खोलते तो मानो कि एकदम बुदबुदार गटर का मुंह खुल गया। इतनी दुर्गंध, अपने को इतनी दुर्गंध। और वो खाते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो उनका बुदबू हमारे अंदर भी आ जाती है। इसलिए ऐसे जो निशाचर है उनसे संबंध ही खत्म कर दीजिए, चाहे वो फिर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे चीनी हो, चाहे चाइना हो, कुछ भी हो। देखो क्या करना है, पंजों के बल पे ऐसे ऐसे बैठना है, ठीक है। ऐसे पंजों के बल पे, सिर्फ पंजों के बल पे ऐसे, और फिर धीरे धीरे उछलते हुए अपने जंप को बढ़ाना ऐसे। ये 20 बार, 25 बार, 30 बार, 40 बार, जितना कर सको उतना करो। है ना मजेदार। और उसके पश्चात सीधे जाइए नीचे। माताएं घुटने लगा करके ऐसे करें, और पुरुषों के लिए सीधा सीधा एकदम ऐसे। ऐसे ऐसे
ऐसे, फिर बैठ जाओ, बैठो और प्राणायाम करो, कपालभाति। जो थकावट है ना, वो कपालभाति के माध्यम से बाहर निकालो। श्वास की गति तेज होगी और तेज गति को कपालभाति से निकालेंगे तो कपालभाति बहुत अच्छे से काम करेगा। अब तो हमारे भारत देश के राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय मोदी जी ने कल तो कमाल ही कर दिया। इतनी भारी घोषणा, लगभग 226 या 262 मिलियन डॉलर, 20 लाख करोड़ रुपया, है ना। कितने लोगों को ईमानदारी से बताना पता है कि कितना जीरो लगता है 20 लाख करोड़ में? कोई बता सकता है? बहुत मुश्किल है। 13 जीरो लगते हैं, 13 जीरो। आदमी की 13 ही हो जाए, 13 जीरो कमाते है ना। पहली बार इतनी बड़ी आपदा, और उस आपदा के लिए पहली बार देश का प्रधानमंत्री अभिनंदन का पात्र है कि जिसने बहुत सुंदर भाव से देश के आम मजदूरों की और छोटे उद्योगों की समस्याओं को समझा। अब ये पैसा धरती पे आ जाए तब है ना। मेरा मानना है कि ये पैसा अधिकारियों के साथ साथ में राजनेताओं को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए और प्रत्येक विधायक के प्रकोष्ठ के माध्यम से ग्राम प्रधान तक हर एक गांव में लघु उद्योग लगवाने चाहिए, चाहे वो बेकरी हो, चाहे वो नमकीन की फैक्ट्रियां हो, चाहे वो जूता चप्पल बनाने वाले काम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने के काम हो। जैसे चाइना ने लगाया, ऐसे ही गांव-गांव में उद्योग लगाने चाहिए। और स्वदेशी जो उनका मत है, मानना है, वह स्वदेशी सामान सस्ता हो जाए तो मनुष्य स्वदेशी ही खरीदेगा। कम मार्जिन के साथ सामान बेचिए, स्वदेशी अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। ज़्यादा सामान बेचिए, कम पैसा कमाइए, आपका परिश्रम आपको मिले, आपका परिवार ठीक से चले, इतनी मेहनत करिए। कपड़े बनाइए, अनाज उगाइए और लघु उद्योग लगाइए। जिन उद्योगों की कीमत 1 करोड़ के अंदर है, 50 लाख के अंदर है, वो उद्योग बड़े अद्भुत काम कर सकते हैं। कुम्हारों को मिलना चाहिए जो मटकी बना रहे हैं, बेचारे उन्हें सड़क के किनारे लोगों को भीख मांग के बर्तन बेचने पड़ रहे हैं। क्यों? जो स्वदेशी कोई भी सामान है उसकी कीमत कम इसलिए है, या उसकी कीमत हम कम इसलिए आंकते हैं क्योंकि उसको प्रॉपर डिजाइन नहीं किया गया है। हमारी आदत विदेशी हो गई, उस आदत को बदलना है, स्वदेशी बनना है। मैं आपको 2 वस्तुएं बताता हूँ जो खान पान को लेकर के हमको बहुत अद्भुत बनाएगी। जीवीएम सरदम सतह की बुद्धि को हमने जान लिया, एक दिन बताया है ना। चीर यौन प्राप्ति के उपाय भी मैं आपको एक दिन बताऊंगा, आज नहीं। आज मैं आपको फल के बारे में बताऊंगा। फल, आपको पता फलों का राजा कौन है? सब जानते हो, फलों का राजा आम। तो फलों की रानी कौन है? कौन बता सकता है? फलों की रानी है नारंगी। फलों की रानी कौन है? नारंगी। अम्लम समधुरम हत्यम विशदम भक्तिरोचनम वाताग्रम दुर्जरेम प्रोक्तम नारंगस्य फलम गुरु। महाराज चरक, है ना। क्या सुंदर भाव कह रहे चरक संहिता में। नारंगी
प्रिय भी है, भोजन को पचाने वाली है, वातनाशक है और गुरु कृपा को यानी भोजन को पचाने का पूर्ण सामर्थ्य रखने वाली है। इसके अंदर विद्यमान फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, खनिज एवं विटामिन जो शरीर को ऊर्जावान बना देते हैं। नारंगी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो पोटेशियम और आयरन दोनों को उच्च मात्रा में हमें देता है। जिसके हृदय की समस्या है, मस्तिष्क की समस्या है, नई ऊर्जा नहीं आ रही है, बच्चे बूढ़े हो रहे हैं या रोगी दुबले पतले होते जा रहे हैं या भोजन नहीं पच रहा है, उसके लिए लगातार बार बार बुखार आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए किडनी में समस्या है, साइट्रिक एसिड यानी पेशाब करने में, पेशाब में जलन होना, पेशाब होने में तकलीफ होना, पेशाब धीरे धीरे होना, रुक रुक के होना, उसके लिए भी नारंगी बहुत लाभकारी है और किडनी के रोगों से बचाती है। छोटे बच्चों को पुष्ट बनाती है। जिनको दूध नहीं मिलता है या दूध के कारण ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रह जाता है, उनको भी नारंगी का सेवन करना चाहिए। इसका रस धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे शरीर को स्वस्थ बनाता है। बस ध्यान रखने वाली वस्तु यह है कि इसे मीठा खाना है, खट्टा नहीं खाना, कच्चे फल को नहीं खाना है, पके फल को खाना है ना। इसका फल कैसा होना चाहिए? पका हुआ होना चाहिए। पके फल को खाएंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। पेट के लिए, गैस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, स्किन डिजीज के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, बवासीर के लिए, कितने रोग बता दिए बताओ, सबके लिए लाभकारी है। रोज कम से कम 2 नारंगी पकी हुई खाइए और छिलके को फेंकिए मत, उस छिलके को सुखा दीजिए, उस छिलके का फिर पाउडर बनाइए और उस छिलके के अंदर में आप थोड़ा सा दूध मिलाइए और उसका पेस्ट बना करके अपने चेहरे पर लगा लीजिए। आधे घंटे तक रखिए और फिर धो लीजिए। चेहरा दमक उठेगा, केसर की तरह लाल हो जाएगा एकदम। इसको बोलते हैं होममेड फेशियल पैक है। तो आपको अकड़म बकड़म दुनिया भर के कीड़े, गधे, कुत्ते की लीद नहीं लगानी पड़ेगी। बाहर खाने का बहुत शौक रखते हैं ना। इंग्लैंड की एक स्टोरी पढ़ लेना। 1-2 भाई थे, मुस्लिम पाकिस्तानी थे, रेस्टोरेंट चलाते थे। तो रेस्टोरेंट में 2 प्रकार का किचन रखते थे। एक किचन में उन लोगों के लिए भोजन बनता है जो बोलते हैं जो काफिर समझते हैं, वो खुद भी नहीं समझते हो काफिर क्या होता है, लेकिन बोलेंगे काफिर। बहरहाल उनकी बात वो जाने। और एक किचन वो रखते थे जो उनके धर्म को मानने वाले यानी मुस्लिम। आसपास के लोग बीमार हुए तो डॉक्टरों ने पाया कि सबके पेट के अंदर में मानव यूरिन मिल रहा है। 35-40 लोगों के पेट में एक ही अस्पताल में जांच हुई, क्योंकि आसपास रहते हैं, आप जानते हैं इंग्लैंड तो वैसे टेक्नोलॉजी का हब है। देखा कि पेट में क्या मिला? मानव मल मिला और एक ही प्रकार का मिला। तो सबसे पूछा कि पिछले 1 सप्ताह में आपने कहाँ कहाँ भोजन किया? तो सबने अपने अपने उस वीकली बुक में लिखा कि हमने फलानी रेस्टोरेंट में खाना खाया। रेस्टोरेंट का नाम जब 35 बार लगातार सुना तो फिर पुलिस के थ्रू जांच कराई गई और ज्ञानचंद को उठाया गया। डंडा जो था ना ज्ञानचंद, उसको उठा के पूछा गया तो उन्होंने एडमिट किया कि जी हाँ, हम पक्के मुसलमान हैं और काफिरों से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए काफिरों को अपनी लेटरिन खिलाते, भोजन में अपनी लेटरिन मिला देते। उससे इन्फेक्शन हो गया, उससे बीमार हो गया। तो जब बाहर का खाओगे तो लोग ऐसा ही करते। कितने लोग थूक रहे हैं फलों पे, देख रहे हैं? ये चीने फलों पे थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं। अभी मैंने इंदौर के पास का एक वीडियो देखा जिसमें दूध ले जाने वाले लोगों को रोक करके कुछ टोपी वाले भाइयों ने अंदर अपने हाथ डाल करके उसको ऐसे ऐसे मिलाया है और मूत्र डाला उसमें और तब दूध की टंकियां गाँव में भेजा। हमको लगता है कि हमारे शुद्ध दूध आ रहा है। तो जितना हो सके अपने आप स्व ऊर्जित वस्तु का उपयोग करिए। विश्वास बहुत कठिन जटिल हो गया है। नफरत करने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है, प्रेम करने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है।
कल वृंदावन के अंदर में 2 साधुओं को पुनः पीट पीट के मार दिया गया। ये क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन सरकार जितना हिंदुत्व की बात करती है या देश को आगे बढ़ाने की बात करती है, उन्हें लगता है कि उनके दुश्मन हम ही हैं। हम इन्हें सरकार बनाई है, हम इन्हें लोगों को बनाया है, हम इन्हें लोगों को कहा है कि भाजपा को वोट दो। अब वो हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। साधुओं की गाड़ियों पर पत्थर मारना, साधुओं को मार देना, साधुओं को अपशब्द कहना, ये इन चांडालों का काम हो गया है। और निशाचर इतने बढ़ गए हैं कि 70% इन्हीं की संख्या है। 70% कितने लोग फेसबुक पे शुक्ला की आईडी, पांडे जी की आईडी, सिंह की आईडी, यादव जी की आईडी, हिंदू नाम की आईडियां बना बना करके गालियां लिखते हैं, नफरत फैलाते हैं, बुराइयां फैलाते हैं। इन लोगों से बचना पड़ेगा। इन लोगों से लोहा लेने के लिए हमें शांत होना पड़ेगा, हमें शुद्ध होना पड़ेगा। इन मूर्खों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही मर जाएंगे लड़कर। ये वह भेड़िए हैं जो थोड़ी देर उनको जवाब ना दो तो खुद ही आपस में लड़ेंगे। ये रोहिंग्या भी है, ये फलाने भी है, ढिमकाने, इनके अंदर 50 कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है। ये खुद ही लड़के मरेंगे। और जो चंगाई संभाले के बैठे ये भी खुद ही लड़के मरेंगे। बस हमें अपने आप को शुद्ध शांत चित्त रखना। हमें जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे धरती माँ, हे परमपिता परमात्मा, इस जगत के सभी निशाचरों का आप स्वयं वध करो। हम तो असहाय हैं, आप ही सब कुछ सामर्थ्यवान है, कर सकते हैं। आप करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। ऐसे भगवान से प्रार्थना करके मनुष्य को स्वयं आत्म आनंदित बनना चाहिए। एक दूसरा फल है, उसका नाम है अंगूर। अंगूर प्राकृतिक फलों में सबसे दिव्य फल माना जाता है, रसदार, लेकिन इसे भी पका खाना है, कच्चा कभी नहीं खाना। हर एक व्यक्ति इसे खा सकता है, बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर व्यक्ति इसे खा सकता है। सबसे पहले तो ये आपके शरीर में विटामिन सी की कमी को दूर करेगा। उसके साथ साथ ये आपके शरीर में सबसे अधिक ग्लूकोज बढ़ाएगा, फैट को कम करेगा, ऊर्जा प्राप्त देगा, वीर्य बढ़ाएगा। जो पुरुष दवाइयाँ खा करके स्वयं को नपुंसक बना रहे हैं, उनके लिए अंगूर एकदम रामबाण है। आँखों के लिए बहुत हितकारी है। उसके साथ साथ में 24% इसमें आयरन मिलता, 25% आयरन है, लोहा है, तो आपको आयरन की कमी खत्म हो जाएगी। कीटाणुनाशक है। पेट में कीड़े पड़ गए हैं, पेट सड़ने लग गया है, पेट में किसी प्रकार की तकलीफ है, दर्द होता है, तो एक गुच्छा अंगूर पके हुए रोज आप खाइए, आपको उसका लाभ मिलेगा। हीमोग्लोबिन की कमी है तो वह भी ठीक होगी। उसके साथ साथ में आपको इसमें भी मूत्र में बाधाएं आ रही है तो वो भी ठीक करेगी। विटामिन ए और सी दोनों को बढ़ाने वाला है। बहुत अद्भुत फल है अंगूर। रोज अंगूर खाइए और स्वयं को सामर्थ्यशील बनाइए, यही अपेक्षा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। ओम नमो नारायण। करिए योग, रहिए निरोग, अपने जीवन को धन्य बनाइए। और एक बार पुनः आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद कि इतना बड़ा राहत पैकेज देकर के कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को जीवित किया है। अब विश्वास है कि जो लोग गांव की ओर बेचारे चले आ रहे हैं पैदल, उन गांव वाले लोगों को भी कहीं रोजगार उनके गांव के आसपास मिलेगा। याद रखिए, आप गांव में रहिए, चरित्रवान रहिए, नशा मत करिए। गांव की हर एक बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझिए। अपने पर थोड़ा नियंत्रण लाइए तो आप आगे बढ़ेंगे। अपनी आदतों में थोड़ा सुधार लाइए तो आप आगे बढ़ेंगे। अपने क्रोध में थोड़ा नियंत्रण लाइए तो आप आगे बढ़ेंगे। और आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो संसार आगे बढ़ेगा। इसी मूल मंत्र के साथ आज के योग सत्र में विराम। नमस्कार, प्रणाम। ओम नमो नारायण।